गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, ज़िंदगी करीब से देखने में एक त्रासदी है, लेकिन दूर से देखने पर एक कॉमेडी। मेरा दर्द किसी की हंसी का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि ये कथन किसके हैं? मुझे लगता है या उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि चार्ली चैपलिन हास्य कलाकार, जो अपनी असल ज़िंदगी में तमाम दुख झेलने के बावजूद हमेशा लोगों को हंसाता रहा। तो आइए आज उसी महान हास्य कलाकार की चर्चा करते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। आप पाठ की समरी ध्यान से सुनेंगे। यह पाठ हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की कला की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित करता है। करुणा व हास्य परस्पर विरोधी भाव हैं। करुणा में हंसी नहीं आ सकती और हास्य में करुणा का क्या काम। चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसने करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य स्थापित किया। यह पाठ चार्ली के जादू का ही वर्णन करता है। चार्ली की फिल्मों का आधार भावनाएं हैं, बुद्धि नहीं। इसका परिणाम यह रहा कि पागल से लेकर महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक उसकी फिल्मों में आनंद लेते हैं। चार्ली की अनेक फिल्में दर्शक की भावनाओं को भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूति कराती है। चार्ली की मां परित्यक्ता थी। वह स्टेज की सामान्य स्तर की अभिनेत्री थी। वह बाद में पागल हो गई। घर में भयंकर निर्धनता थी। धनपतियों, सामंतों तथा उद्योगपतियों से चार्ली को हमेशा अनादर ही मिला। इस परिवेश के कारण करोड़पति हो जाने के बाद भी चार्ली ने अपने जीवन मूल्यों में बदलाव नहीं किया। नानी के खानाबदोश और पिता के यहूदी चरित्र ने चार्ली को घुमंतू चरित्र बना दिया। बुद्धि की तुलना में चार्ली ने भावना को चुना। इसके दो कारण थे। एक बार जब वह बीमार हुआ, तब उसकी मां ने बाइबल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया। ईसा की सूली पर चढ़ने के प्रसंग पर माँ बेटे दोनों रोने लगे थे। इस कथा से चार्ली ने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ा। दूसरी घटना ने भी चार्ली को बहुत प्रभावित किया। चार्ली के घर के पास कसाई खाना था। वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए आते थे। एक बार एक भेड़ किसी प्रकार जान बचाकर भाग निकली। उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने वाले कई बार फिसलकर सड़क पर गिर भी पड़े, जिसे देखकर दर्शकों ने हंसी के ठहाके लगाए। इसके बाद भेड़ हाथ आ गई। चार्ली ने अनुमान लगाया कि अब भेड़ के साथ क्या व्यवहार होगा। उसका हृदय करुणा से भर गया। हास्य के बाद करुणा, यही भावी फिल्मों का आधारभूत मनोभाव बना। चार्ली का हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और कब करुणा हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, जाना नहीं जा सकता। भारतीयों ने भारतीय साहित्य शास्त्र के विरुद्ध चार्ली के इस प्रयोग को भी स्वीकार किया। इस स्वीकार्यता ने कला की सार्वजनिकता को ही परिमाणित किया। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित होकर राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई, जो वस्तुतः दी ट्रैम्प का शब्दानुवाद है और चार्ली का भारतीयकरण। इस फिल्म से स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा ने जन्म लिया। इसके बाद इस परंपरा में दिलीप कुमार ने बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी तथा देवानंद ने 9-2-11, फंटूश, 3 देवियाँ आदि फिल्में दी। शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी चैपलिन जैसा ही किरदार निभाते दिखाई दिए। आज जब कभी भी नायक की झाड़ू से पिटाई होती दिखती है तो चार्ली का स्मरण आ जाता है। चार्ली का मानना था, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, हमारी परेशानियां तक नहीं। चार्ली ने समाज को यही संदेश दिया कि ज़िंदगी बढ़िया हो सकती है अगर लोग आपको अकेला छोड़ दें। बच्चों, कॉमेडी में उनके इस अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए उन्हें कॉमेडी का पिता भी कहा जाता है। बच्चों, चार्ली की फिल्मों का प्रभाव
अभी भी आने वाले 50 वर्षों तक शेष रहेगा और उनकी लोकप्रियता और चर्चा अभी जीवित है। बच्चों, चार्ली के गुणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि चार्ली चैपलिन का व्यक्तित्व साधारण होते हुए भी असाधारण था। भारत में चार्ली के महत्व का मुख्य कारण यही है कि चार्ली बड़े से बड़े व्यक्ति पर हंसने का अवसर देता है। बच्चों, आज का होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।